समझ नहीं पाता। नौकरी में 25,000 रुपए की नौकरी में एक आदमी 30 साल 40 साल काम करने के लिए तैयार है। एक परचून की दुकान खोल के, एक छोटा सा शोरूम खोल के, एक दुकान खोल के एक आदमी 30-40 हजार में पूरी जिंदगी अपनी दुकान पे बैठने के लिए तैयार है। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में 3 4 5 साल 10 साल हम देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे हमें जुड़ते ही चाहिए 50,000 का चेक, जुड़ते ही चाहिए 1 लाख रुपए का चेक। क्या पॉसिबल है? नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्लान में आ सकता है, लोगों को फंसा के आ सकता है, लोगों को बर्बाद करके आ सकता है, आ रहा है लोगों को। लेकिन वो पैसा कैसे निकलता है इसकी बात भी मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो क्या आप पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ इस बिजनेस को करने के लिए तैयार हैं? अगेन लाइन रिपीट करता हूं, आप तो पेशेंस रख सकते हैं, आप तो धैर्य रख सकते हैं, लेकिन आप जिन लोगों को अपनी टीम में जोड़ रहे हैं, क्या वो भी पेशेंस के साथ आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हैं? क्या उतना माइंडसेट आपने उनका विकसित कर दिया? मैं क्यों परेशान नहीं हो रहा हूँ बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो नहीं हो रहा? क्यों? मैं आप लोगों का माइंड विकसित कर रहा हूँ। थोड़े थोड़े लोगों का माइंड विकसित होगा, फिर थोड़े और लोगों का माइंड विकसित होगा, फिर थोड़े और लोगों का माइंड विकसित होगा, और ये थोड़े 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 करते हुए एक दिन बहुत सारे लोगों का माइंड विकसित हो जाएगा, और उसके बाद बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो, क्योंकि कल्चर डेवलप कर चुके होंगे। क्यों कोई छोड़ के चला जाता है मैं परेशान नहीं होता? मुझे मालूम है वो लंगड़ी टांग वाला इंसान था। लंगड़ी टांग मतलब उसकी टांग खराब थी नहीं, वो एक ही लेग पे काम कर रहा था और दूसरी लेग में भी काम नहीं कर पाया, तो ऐसे नालायक इंसान को तो चले ही जाना चाहिए। इसलिए मैं परेशान नहीं होता हूं। मैं उस दिन परेशान मिलूंगा जिस दिन कोई व्यक्ति दोनों लेग पे काम कर रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा, और वो डिसीजन, वो कंपनी छोड़ के जाने के लिए तैयार होगा। मैं उसके घर जाके बैठ जाऊंगा कि भाई कैसे जा रहा है, तो मेरे से क्या गलती हुई, हमारी कंपनी से क्या गलती हुई, हम उस गलती को सुधारेंगे। भाई तू नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तू अपने दम पे मेहनत कर रहा था यार कंपनी के अंदर। तो एक टांग पे काम कर रहा है, दूसरी में भी कोई दूसरा आदमी मेहनत कर रहा है, एक नहीं 1,000 लोग जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मैनेजमेंट को। हमें हार्ड वर्कर लोग चाहिए, हमें ड्रीमर लोग चाहिए, हमें विजनरी लोग चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठाने वाले लोग चाहिए, हमें मतलब हर कंपनी को ये लोग चाहिए होते हैं। तो क्या आप पेशेंस के साथ काम कर रहे हैं? क्या आपकी टीम पेशेंस के साथ काम कर रही है? दूसरा, शुरुआती बिजनेस स्लो चलता है, तो स्लो चलते समय क्या आपके अंदर पेशेंस है? अगर शुरुआती बिजनेस स्लो ही चलता है, शुरुआती बिजनेस आपका स्लो चल रहा है और आप फिर भी लगे हुए हैं, आप सही, और आपकी टीम में भी शुरुआती रिजल्ट अगर लोगों को कम आ रहे हैं और वो भी टिके हुए हैं, आपने सही एजुकेशन दे रखी है। दूसरा, बिजनेस आपका बहुत अच्छा चला, अचानक बिजनेस डाउन हो गया, तब आपके अंदर पेशेंस है या नहीं है? या आप गड़बड़ा गए, हड़बड़ा गए कि नहीं यार ये क्या हो गया, बस अब तो बिजनेस खराब हो गया, टेंशन में आ गए और चलते हैं दूसरी कंपनी। मैंने कई बार बताया, मैंने 2 3 4 कंपनियों को चेंज किया, लेकिन आज तक कभी भी बिजनेस डाउन होने की वजह से, पैसा ना आने की वजह से मैंने कंपनियां नहीं छोड़ी हैं। कंपनी की गलत आइडियोलॉजी के कारण मैंने कंपनियों को छोड़ा है। तो शुरुआती बिजनेस स्लो होने से अगर आप परेशान हैं, तो फिर ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। बिजनेस चलते चलते अचानक डाउन हो जाए, बिजनेस है, डाउन हो सकता है, उस टाइम आप अपने आप को कैसे संभालते हैं, तब आप एक अच्छे लीडर हैं। और तीसरा, दूसरी कंपनी द्वारा कंफ्यूज अगर कोई कर रहा है, कोई दूसरी कंपनी का लीडर आ गया, आप सेट हैं अपनी कंपनी में, और कोई कंफ्यूज करने वाला लीडर आपको आ गया और आप कंफ्यूज हो गए, क्या वो पेशेंस, वो धैर्य आपके अंदर है? क्या वो माइंडसेट आपके अंदर है कि कोई दूसरी कंपनी वाला आपको अपनी मैनेजमेंट से, अपनी कंपनी से, अपने प्लान से, अपने प्रोडक्ट से विचलित ना कर पाए, आपको कंफ्यूज ना कर पाए? क्या ऐसा माइंडसेट आप विकसित कर चुके हैं? तब आप होंगे एक सफल। तो आपकी टीम भी पेशेंस के साथ काम करे और आप भी पेशेंस के साथ काम करें, आपको भी कोई कंफ्यूज ना कर पाए, आपकी टीम में आए हुए इंसान को भी कोई कंफ्यूज